Hello, my dear friend. You are again welcome to electrical machine second video lecture. जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो कि जस्ट अब इंड ही होने वाला है, मतलब ख़त्म ही होने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टेस्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, नो लोड, ब्लॉक रोटर टेस्ट। और इससे पहले जो भी ये टॉपिक हैं, ये हर एक टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ने वाले हैं। मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, उसके बाद आप देख सकते हैं हार्मोनिक एंड इफेक्ट और स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग। केवल 2 टॉपिक और बच जाएगा। तो ये भी हमारा जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो बहुत ही वास्ट सिलेबस था, जिसमें सबसे अधिक 17 टॉपिक था। वो भी हमारा अब खत्म होने के एकदम बिल्कुल कगार पे आ गया है। सो यू कैन सी एक एक वीडियो एक एक दिन हमने अपलोड किया और आज रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मतलब आ क्या गया, आने वाला है, ये केवल 2 और बचा हुआ है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम स्पीड कंट्रोल पढ़ने वाले हैं इंडक्शन मोटर का। सो लास्ट तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। राइट। तो देखिए, जस्ट कॉमन आवर टॉपिक स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज गिवन बाई एन आर इक्वल टू एन एस वन माइनस एस। आप जानते हैं कि एन आर जो हमारा रोटर का स्पीड होता है वो एन एस माइनस वन माइनस एस होता है। तो हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, स्पीड को कंट्रोल करना है। तो हम स्पीड कैसे कंट्रोल कर पाएंगे रोटर का? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा स्पीड जो है रोटर का, वो 2 चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। एक तो एन एस और एक जो है एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड, और एक स्लिप पे। स्लिप और स्लिप पे और सिंक्रोनस स्पीड स्पीड पे, और दोनों को हम मतलब डायरेक्टली नहीं चेंज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इसे चेंज करके हम रोटर का स्पीड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान सुनिए, कैसे हम चेंज करेंगे ये मैटर होता है। तो देखिए, यहाँ से हम जानते हैं कि एन आर कैन भी, हमने वही वही जो हम बोल रहे हैं वही लिखे हैं। एन आर कैन बी कंट्रोल बाई चेंजिंग द एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड या स्लिप। अब जानते हैं कि एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला 120 F/P होता है। हमारा सिंक्रोनस स्पीड 120/P होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड हम कैसे चेंज करेंगे, बाय फ्रीक्वेंसी एंड पोल। मतलब फ्रीक्वेंसी को चेंज करके या पोल को चेंज करके हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करेंगे, और सिंक्रोनस स्पीड चेंज होगा तभी हमारा रोटर जो है उसका हमारा रोटेशन चेंज होगा या स्लिप। तो यहाँ से हमने देखा कि स्लीप कैसे चेंज होगा। स्लीप जो है फ्रीक्वेंसी और पोल पे डिपेंड है। राइट। अब देखते हैं हमारा स्लीप किस चीज़ पे डिपेंड है। अब हमें देखना है स्लीप हमारा किस चीज़ पे चेंज होता है। तो देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा कहाँ गया, वो जस्ट वेट। हाँ जी, तो जैसा कि हमने बताया था, हमारा जो रोटर का स्पीड है वो स्लीप, सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप पे। तो हमने देखा कि सिंक्रोनस स्पीड को केवल हम फ्रीक्वेंसी और पोल को चेंज करके ही चेंज कर सकते हैं। तो स्लिप को कैसे हम चेंज करेंगे? तो आपने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या होता था? स्लिप E2 का स्क्वायर प्लस इंटू आर टू का होल स्क्वायर प्लस SE/x2। राइट, ये फार्मूला होता था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम स्लिप को चेंज करना चाहेंगे। तो स्लिप को अगर मतलब स्लिप का वैल्यू तो एक ऐसे ही कम होता है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्लिप को नेगलेक्ट कर देते हैं। देखिए, अगर स्लिप को हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक आर कट जाएगा। तो फाइनली हमारा ये फार्मूला आएगा टॉर्क का। तो यहाँ से हम स्लिप देख सकते हैं। यहाँ से स्लिप हमारा एक तो वोल्टेज पे डिपेंड है, ये आप देख सकते हैं वोल्टेज पे, एक तो रेजिस्टेंस पे, और एक जो है टॉर्क पे। तो इन तीनों को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, हम जो रोटर का हमारा स्पीड है उसको चेंज कर सकते हैं। हमने बताया कि एक बार आपको और रिकेप कराते हैं। जो हमारा रोटर का स्पीड, मतलब हम स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं, तो स्पीड कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? यहाँ से आपने फार्मूला देखा है, NR=NS1-S। तो केवल 2 ही चीज़ को हम चेंज करके स्लीप मतलब रोटर का स्पीड चेंज कर सकते हैं। एक तो सिंक्रोनस स्पीड और एक स्लीप। सिंक्रोनस स्पीड डायरेक्टली चेंज नहीं हो सकता, वो फ्रीक्वेंसी और पोल पे निर्भर होता है। इनको चेंज करके हम सिंक्रोनस स्पीड को चेंज कर सकते हैं। एज वेल अगर हमें स्लीप को चेंज करना होगा तो स्लीप को हम वोल्टेज या रेजिस्टेंस को चेंज करके हम वोल्टेज मतलब स्लीप को चेंज कर सकते हैं। वही हमने यहाँ पे बहुत अच्छा से लिख दिया था कि सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड हम अभी पढ़ने वाले हैं। उससे हम मतलब सिंक्रोनस स्पीड चेंज करेंगे, और सिंक्रोनस स्पीड चेंज करेंगे तब भी हमारा जो है रोटर का स्पीड चेंज होगा, क्योंकि NR=NS1-S होता है। तो केवल हम सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप को, तो देखिए सिंक्रोनस स्पीड तो एक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड को चेंज करके हम चेंज कर सकते हैं, और दूसरा जो है पोल चेंजिंग मेथड, पोल को भी चेंज करके हम
क्या एन एस का स्पीड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ और पी को ही चेंज करके हम एन एस का स्पीड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्लिप आता है। हमने बताया टॉर्क का फार्मूला रिलेट करके पहले। तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड आएगा, एक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड आएगा, और एक ईएमएफ इंजेक्शन कंट्रोल मेथड आएगा। तो आज के हम वीडियो में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड और पोल चेंजिंग मेथड पढ़ने वाले हैं। अगर आप मतलब आपके सिलेबस में केवल यही दिया हुआ है, अगर आपको ये भी स्लिप वाला वोल्टेज कंट्रोल मेथड, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड और ईएमएफ इंजेक्शन कंट्रोल मेथड का भी चाहिए वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमें बनाने में कोई मतलब आपत्ति नहीं, आपको बना देंगे वीडियो, बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। तो आज के पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, आप जानते हो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वैरी कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर आपने आईईसी जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं कि साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी को वैरी कर सकते हैं, एज वेल एज वीएफडी। वीएफडी मीन्स क्या, वीएफडी मीन्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का भी यूज करके हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ भी हमने फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, देखिए जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया हमारा सिंक्रोनस स्पीड बदला। जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड बदला हमारा रोटर का स्पीड बदल गया। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि रोटर का स्पीड बदले, क्योंकि हम स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं। केवल एक, जैसे हम जानते हैं कि अगर टू पोल का रहे तो हमें 50-100 आरपीएम मिलता है सिंक्रोनस मोटर में, तो हमें 1500 नहीं चाहिए। इससे मतलब हम, ये तो कांस्टेंट स्पीड हो गया ना, तो हम स्पीड को अप एंड डाउन मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, आपने देखा पहला जो हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम जो है क्या कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर को स्पीड का उसका कंट्रोलिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है पोल चेंजिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा। पोल चेंजिंग मेथड जो होता है, कॉन्सिक्वेंट पोल चेंजिंग मेथड से हम चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है ये मेथड आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल, मतलब ये वाइंडिंग है। वाइंडिंग का ऐसे हम अरेंजमेंट करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए एक वाइंडिंग है, ठीक है, वाइंडिंग है, इसका ये सिरा यहाँ पे है। देखिए इसका ऐसा हम मतलब क्या कर सकते हैं, वाइंडिंग करते हैं कि इसमें 4 पोल केवल बनते हैं। कैसे, देखिए हम मतलब ये मतलब 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल इसमें बनता है। कैसे, देखिए जो ये हमारा फर्स्ट वाला है, मतलब इसका ऐसा वाइंडिंग करते हैं, जो ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट से देखिए हमारा करंट जाता है, ऐसे जा रहा है। देखिए सी पॉइंट से हमारा करंट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे नीचे आया, फिर ऐसे जाके जो हमारा 4th वाला है पोल उसमें गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसे गया, और फिर देखिए यहाँ से ये जो डी वाला है, डी पॉइंट और बी पॉइंट जो है शॉर्ट सर्किट है। यहाँ से देख सकते हैं, फिर बी में गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे 3 में गया, 3 से इंटर किया, फिर आउट किया, फिर फर्स्ट में आया, फिर फर्स्ट में इन किया, फिर फर्स्ट से आउट हो गया। तो यहाँ से आप मतलब थंब रूल से जानते हैं कि थंब रूल से अगर हमारा करंट का डायरेक्शन लेफ्ट हो, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट हो तो क्या आप हाथ को कर्ल करके भी देख सकते हैं। अगर हमारा करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो हमारा नॉर्थ पोल क्रिएट होता है। अगर वही हमारा करंट का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव हो, मतलब क्लॉकवाइज हो, तो साउथ पोल मतलब साउथ पोल हमारा जनरेट होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो करंट का डायरेक्शन है वो नॉर्थ में है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा नॉर्थ जनरेट हुआ। यहाँ देख सकते हैं हमारा जो करंट का मतलब डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा। फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे साउथ जनरेट हुआ क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो नॉर्थ साउथ हमारा मतलब ऐसा हमने वाइंडिंग का अपना अरेंजमेंट किया कि नंबर ऑफ पोल जो हुए केवल 4 हुए। ठीक है, अब इसके नीचे वाला देखते हैं, तब आपको बताते हैं कि हम क्या एक्चुअली बताना चाहते हैं। देखिए इसमें ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जो हमारा ये मतलब 1 2 3 जो ये वाइंडिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे हम इसमें पहले इसके ऊपर वाले में हम सी को मतलब करंट दे रहे थे, और हमारा सी से करंट इंजेक्ट हो रहा, मतलब अंदर जा रहा था, इन हो रहा था, और ए से बाहर निकल रहा था। लेकिन हम इसका ऐसे अरेंजमेंट बनाते हैं कि हमारा जो करंट जो हम देते हैं डी से देते हैं। देखिए हम ऐसे डी से दिए, फिर ऐसे गया, इंटर किया, आउट किया, फिर हमारा जो सीधे मतलब वाइंडिंग नंबर
टू में हमारा करंट फिर इंटर होगा, फिर इससे आउट होगा, फिर ये जो होगा बी और सी, देखिए यहाँ पे बी पॉइंट और सी पॉइंट जो है शॉर्ट सर्किट है, फिर यहाँ गया, फिर हमारे थर्ड वाइंडिंग में पहुँचा, थर्ड वाइंडिंग में पहुँचा, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर फर्स्ट वाइंडिंग में गया, ऊपर गया, फिर इंटर किया, फिर लीव कर गया। तो हमारा जो ये इसमें जो ये हम जो मतलब पुल का ऐसा मतलब अरेंजमेंट किए हैं वाइंडिंग का कि इसमें हमारा जो मतलब हर समय हमारा जो है करंट का डायरेक्शन वो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है वाइंडिंग के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो सब में हमारा नॉर्थ पोल बन गया, सभी वाइंडिंग के अंदर नॉर्थ पोल बन गया। नॉर्थ पोल बन गया तो आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल जहाँ होगा वहाँ साउथ पोल का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ पोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना पोल बन गया, तो आप देख सकते हैं एक पोल, दो पोल, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ पोल बन गया। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पोल चेंज कर दिए, नंबर ऑफ पोल वाइंडिंग का मतलब वाइंडिंग में करंट देने का मतलब मेथड चेंज करके इन हमने नंबर ऑफ पोल चेंज कर दिया। तो यही जो हमारा सेकेंड मेथड होता है पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग मेथड। तो आपको समझ में शायद आ गया होगा कि पोल चेंजिंग मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रोटर का स्पीड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाएगा। जैसे ही नंबर ऑफ पोल घटेगा स्पीड बढ़ जाएगा सिंक्रोनस स्पीड, जैसे ही हमारा नंबर ऑफ पोल बढ़ जाएगा वैसे ही हमारा सिंक्रोनस स्पीड घट जाएगा, जैसे हमारा नंबर ऑफ पोल घट जाएगा सिंक्रोनस स्पीड बढ़ जाएगा। इसके अपोजिट कह सकते हैं, जैसे हमारा नंबर ऑफ पोल बढ़ जाएगा ये घट जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया कैसे हम मतलब बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। उसके बाद पोल चेंजिंग मेथड हम कैसे मतलब हम अपना स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक और लास्ट मेथड होता है कैस्केडिंग मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैस्केडिंग मेथड आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए कैस्केडिंग मेथड में हम क्या करते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्लीज़ लास्ट तक देखिए। तो कैस्केडिंग मेथड में हम दो इंडक्शन मोटर लेते हैं, दो इंडक्शन मोटर को लेके ही इनका स्पीड हम कंट्रोलिंग करते हैं। देखिए आप जानते हैं, देखिए एक इसमें दो मोटर में एक जो होगा मेन मोटर होगा और एक जो एक्सिलरी मोटर होगा। मेन मोटर और एक्सिलरी मतलब सहायक, सहायक बोलते हैं, एक्सिलरी मतलब सहायक मोटर होगा। तो पहले मोटर को हम देखिए हम अपने लाइन से कनेक्ट करते हैं आर बाई बी। तो आप देखिए स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग में आप जानते हैं कि इसमें स्लिप लिखा होता है। तो ये जो स्लिप रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए हम लगाते हैं ना, आप जानते होंगे। तो हम जो पहला जो स्लिप है मतलब पहले मोटर का जो स्लिप है उस सेकेंडरी के जो हमारा सेकेंडरी ऑक्सिलरी मोटर है उससे कनेक्ट कर देते हैं उसके स्टेटर को। मतलब उसको तो क्या चाहिए, उसको रेजिस्टेंस चाहिए। पहले को रेजिस्टेंस कहाँ से मिला, हमने स्लिप मतलब हमने क्या किया, स्लिप रिंग। या देखिए पहला जो होता है हमारा मेन मोटर वो केवल स्लिप रिंग हो सकता है, लेकिन हमारा जो एक्सिलरी मोटर होता है वो स्लिप रिंग या स्क्विरल केज भी हो सकता है। और दोनों को हम कपल कर देते हैं। जैसे ये इसका पहला का जो मेन मोटर है उसका हमारा रोटर और सेकेंडरी का रोटर कपल्ड हो जाएंगे। कपल्ड होने से मतलब क्या है, जब इसमें हम मतलब लाइन करंट देंगे तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर से ये इंड्यूस होगा रोटर और रोटर रोटेट करने लगेगा। तो इसको हम मैग्नेटिक कपल कर लेते हैं। जब मैग्नेटिक कपल करते हैं तो ये हमारा जब इसमें हम करंट देते हैं तो इसमें करंट इंड्यूस होता है और इसे हमें स्टार्टिंग टॉर्क के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए। सीधे हम इसको सेकेंड जो हमारा एक्सिलरी मोटर है उसे कनेक्ट कर देते हैं, इसको रेजिस्टेंस मिल गया, राइट। यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया तो ये क्या होगा, ये कपल हैं तो ये रोटेट करने लगेंगे। तो रोटेट करेंगे तो अब देखते हैं कि इससे हम कैसे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जब हमारा अकेले मोटर जैसे हमारा मेन मोटर केवल रोटेट होगा तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा 120/P1, क्योंकि हम पहले मोटर के लिए मान लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ पोल कितने हैं, P1 है। अगर वहीं पे हम देखते हैं एक्सिलरी मोटर के लिए जो हमारा ये सेकेंड मोटर है, अगर इसके लिए जो हमारा सेकेंड मोटर है उसके लिए सिंक्रोनस स्पीड क्या आता है। तो जब हम दोनों को देखेंगे मतलब केवल सेकेंड वाले मोटर को देखेंगे तो एनएस 120/F1P2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम रहेगा, केवल हमारा नंबर ऑफ पोल बढ़े या घटेगा। अब इसमें दो टाइप आते हैं कैसे हम मतलब स्पीड कंट्रोलिंग करते हैं। तो एक तो कम्युलेटिव कनेक्शन होता है और एक डिफरेंशियल कनेक्शन होता है। कम्युलेटिव मतलब क्या होता है, जब दोनों मोटर जो मेन मोटर है ऑक्सिलरी मोटर रन टुगेदर एक साथ चलें, एक साथ मतलब रन करें और सेम डायरेक्शन में। आप देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों मोटर जो है स्लिप रिंग मतलब ये स्लिप रिंग और स्क्वायरल के जैसे स्लिप रिंग दोनों अगर कपल हैं, अगर दोनों एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहे हैं तो इसको हम कम्युलेटिव कनेक्शन कहते हैं, कम्युलेटिव कनेक्शन। और इसमें जो होता है इन दोनों का नंबर ऑफ पोल जो होता है ऐड होते हैं। दोनों का जब नंबर ऑफ पोल ऐड होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पोलों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे ज़्यादा होगी स्पीड हमें कम मिलेगा। पोल की नंबर ऑफ पोल ज़्यादा होंगे तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड मतलब सिंक्रोनस स्पीड कम मिलेगा। तो यहाँ से हम स्पीड बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं।
एज वेल एज सपोज दूसरा जो होता है डिफरेंशियल कनेक्शन मेथड होता है। डिफरेंशियल में क्या होता है, जब दोनों एक साथ चलें, जब दोनों एक साथ चलेंगे और वो भी डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब इसमें डायरेक्शन सेम नहीं हो, तो हमारा नंबर ऑफ पोल जो होते हैं घटते हैं, P1 माइनस P2। जब P1 माइनस P2 होंगे तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि ये घटेगा तो हमारा स्पीड बढ़ेगा, तो हमारा नंबर ऑफ पोल घटेगा तो हमारा स्पीड बढ़ेगा। तो ये कम्युलेटिव डिफरेंशियल हो गया। डिफरेंशियल में हमारा स्पीड बढ़ता है और कम्युलेटिव में हमारा स्पीड घटता है। नंबर ऑफ पोल यहाँ पे बढ़ते हैं, इसके कारण हमारा स्पीड घट जाता है। तो आई होप आपको कैस्केडिंग मेथड हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने समझाने की कोशिश किया, आपको कैस्केडिंग समझ में आ गया कि दो मोटर के यूज करते हैं और उनको मैग्नेटिक कपल करते हैं, कपल किया गया है। और पहले का जो स्लिप रिंग है वो दूसरे के लिए हमारा क्या बन जाता है, ये मतलब लाइन करंट बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने बहुत ही अच्छे से आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ाया, बताया आपको। तो अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट, as well as don't forget to share my channel as well. Thank you.